हेलो साथियों, आप सबों को मैं अपने यूट्यूब चैनल एस एस जागरण पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? और चलिए, मैं इस वीडियो में आप सबों को जो है साइंस का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और उनके ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन का भी फुल डिस्कशन हम लोग देखेंगे। तो आपके लिए पहले एक शायर है कि मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। हवाएं तो बेवजह मेरे खिलाफ है। हवाओं को कह दो खुद को आजमा कर दिखाए। अ, बहुत दीपक बुझाती है, एक दीपक जला कर दिखाए। तो साथियों, इसी के साथ चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक कौन नहीं है? SO2 पहला ऑप्शन में। SO सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक जहरीली तीखी गैस होती है, यह वायु को प्रदूषण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, यह आपका सी ऑप्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्रदूषक गैस है, क्योंकि यह जो है ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो भी यह वायुमंडल को प्रदूषित करने वाला गैस है। यह एक जहरीली गैस है। यदि बंद कमरा में अगर इसे जला दिया जाए, कोयले को जला दिया जाए, तो अपूर्ण दहन होगा, जिससे कि जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। और इससे जो है अगर कमरे में कोई है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यह बहुत ही खतरनाक गैस है। और DDT का जो है यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि यह वायु प्रदूषक है नहीं है। ठीक है, वायु प्रदूषक नहीं है। टी का फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई एथेन होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो गया DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? पृथ्वी पर, हवा में, जल में या किसी अन्य ग्रह पर? तो जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र से हुई है। तो समुद्र यानी कि पानी में हुई है, जल में हुई है। तो जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? जल में हुई। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन की सत्यापन किया। यानी एक जीव की उत्पत्ति के लिए कोई ना कोई जीव ही उत्तरदायी है। इस कथन को सत्यापित करने वाले कौन वैज्ञानिक हुए? ओपेरिन ओपेरिन हुए। ठीक है। और लुई पास्चर के बारे में बात करें तो इसने रेबीज की टीका की खोज की थी। और लुई पास्चर ने जो है किण्वन की भी खोज की थी। रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक हम लोग जानते हैं कि ये कोशिका की खोज की है। और इधर हम लोग समझ गए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कॉफी होता है ना, वो आपको बीजों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बीज से कॉफी प्राप्त होता है। जबकि जो चाय होता है, चाय किससे प्राप्त होता है? चाय जो है ना पत्तियां से प्राप्त होती है, यानी कि चाय पत्ती नाम भी इसीलिए है। तो आप समझ गए होंगे। फूल से जो लवंग होता है ना, वो केसर जो होता है, लवंग होता है, ये सब आपको जो है फूलों से प्राप्त होती है। और फलों से तो आप जानते हैं कि फलों से बहुत चीज़ें हमको खाने पीने के लिए मिलता है। अगले प्रश्न है, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन क्या है भाई? तो निकोटीन जो है एक नासा युक्त पदार्थ है। और यह किस में पाया जाएगा? चाय में पाया जाएगा, कॉफ़ी तंबाकू में, कॉफ़ी में, नीम की पत्ती में। तो निकोटीन जो है ना तंबाकू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तंबाकू में। और चाय की पत्ती और कॉफ़ी में तो कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन। ठीक है। और नीम की पत्ती को जानते हैं कि ये कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है, प्राकृतिक कीटनाशक। कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा इसमें कौन है? जो अपना पोषण के लिए जो किसी कीट को करता है, पोषित कर खाता है, तो पौधे को कीटभक्षी पौधा कहते हैं। तो वो कौन सा है? तो वो आपका जो अमरबेला, अमरबेला नहीं है। अमरबेला जो है एक परजीवी होता है, जो किसी दूसरे पेड़ पर उग जाता है और उसी के पोषण को अपना पोषण बना करके जो है जीवित रहता है। गुलाब हम लोग जानते हैं कि गुलाब जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन करता है। जो नागफनी होता है, नागफनी भी नहीं है, ड्रोसरा है। कौन सा है? ड्रोसरा है। ये घटपर्णी जिसको कहते हैं। और ये ही जो है
कीट भक्षी पौधा है, ठीक है। और नागफनी नहीं, नागफनी जो है ना एक पत्ती पर दूसरे पत्ती जो पनपता है वो आपका नागफनी है। अब अगले बात हम लोग करें, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो 1962 में नोबेल पुरस्कार जो है ना डीएनए के लिए वाटसन और क्रिक को मिला है। किसको मिला है? वाटसन और क्रिक को मिला है। और ये आप रॉबर्ट हुक तो जानते हैं कि कोशिका का खोज करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न आपका? अनुवांशिकी के जन्मदाता कौन है? तो अनुवांशिकी की जन्मदाता हम लोग जानते हैं कि कौन है? मेंडल साहब है, ठीक है। जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है उन्हें। और डार्विन को हम लोग जानते हैं कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। आलू क्या है? जड़ है, तना है, फल यह है या बीज है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आलू क्या होता है? तना होता है। आलू क्या होता है? तना होता है, ठीक ना। जड़ नहीं होता है, याद रखेंगे कि आलू क्या होता है? तना होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि चेचक वैक्सीन का सर्वप्रथम तैयार किसने किया? चेचक वैक्सीन की खोज किसने की? तो पहला ऑप्शन में लुई पास्चर है। तो लुई पास्चर किसका खोज किया था? तो वो तो रैबिज की टीका का खोज किया था, तो लुई पास्चर आपका नहीं होगा। डॉक्टर एडवर्ड जेनर, इसने ही जो है चेचक की टीका का खोज किया, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर, ठीक है। और जो शाल्क था ना, इन्होंने पोलियो की टीका की खोज की थी। शाल्क किसकी टीका की खोज की थी? पोलियो की टीका की खोज की थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो अभी तक जो है टीबी जो बीमारी होता है ना, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इस पर जो है काबू पा लिया गया, जबकि कैंसर हो गया, जोड़ों के डिसऑर्डर हो गया, मस्तिष्क के डिसऑर्डर हो गया, इस पे अभी नहीं पार पाया गया है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का है आपका, प्राकृतिक कीटनाशक ए जाडिस्टिन प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक कीटनाशक कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि पहले चावल को रखने के लिए या अनाज को रखने के लिए उसमें नीम की पत्तियां डाल दी जाती थी, या कपड़े को ज़्यादा लंबे समय तक रखने के लिए नीम की पत्तियां। तो वो ही जो है आपका कीटनाशक है। कौन है? नीम की पत्ती, यानी नीम से। किससे प्राप्त होता है? नीम से प्राप्त होता है, ठीक है। तंबाकू से नहीं, आम से नहीं, पपीता से नहीं, नीम से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? मतलब एंटीबायोटिक क्या है इसमें? पौधा है, दवा है, टॉक्सिन है या सिरप है? तो हम लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक क्या है? एक दवा है जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए चलाया जाता है, एंटीबायोटिक, ठीक है। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन था? तो पेनिसिलिन था, ठीक है। कौन था? पेनिसिलिन, जो कवक से प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसका फ्रैंकलिन ने इसका खोज किया था। इसके बाद जो है अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? तो दूध से दही बनाने के लिए जो है कौन इसमें जिम्मेवार है? ईस्ट, खमीर जिसको बोलते हैं, तो नहीं, ये तो आपको जो है किण्वन के लिए जिम्मेदार होता है, किसी चीज़ को सड़ाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए जो है ना, कि ये आपका खमीर, ईस्ट है। और लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो दही होता है उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जो दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है, ठीक है। और दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, इसका भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। और राइजोबियम जो है ना, दलहन तेलहन जो पौधे होते हैं उनके जड़ में कुंडली नुमा गठर जो है छोटा छोटा पुटिका होता है, उसमें उनके जड़ों में जो है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, और जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, और नाइट्रेट फॉर्म में पौधा फिर उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। और इसमें जो है अगला ऑप्शन है राइजोपस, ये एक प्रकार का कवक है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, किस रूप में H1N1 को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वाइन फ्लू को जो है H1N1 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रैबीज कुत्ता के काटने से होता है। कुत्ता के लार में रैबीज नामक जीवाणु होता है। इसके टीका का खोज लुई पास्चर ने किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, रडार का आविष्कारक कौन है? तो रडार का आविष्कारक कौन है आपका?
ऑस्टिन है। कौन है? ऑस्टिन। इसके बाद मनुष्य में एफ्लाटोक्सिक खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब मनुष्य कोई भी जहरीला चीज़ खा लेता है तो वो सबसे पहले किस अंग को खराब करता है? तो जब मनुष्य जो है जहरीला चीज़ खा लेता है तो हमारे जो लीवर होता है यकृत, वो उसे पचाने के लिए अपना एफर्ट डालता है। तो उससे जो है इतना अधिक एफर्ट डाल जाता है कि खुद को ही बर्बाद कर लेता है, खुद ही खराब हो जाता है। जिस प्रकार से अंडा को उबालने के बाद स्कंदित हो जाता है, उसी प्रकार जो है वो यकृत भी स्कंदित हो जाता है और डेड हो जाता है। और एक बार अगर लीवर खराब हो गया, एक अंग खराब हो गया, तो हमारे शरीर में जो है कई बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी और फिर जो है बचना मुश्किल है। तो इसलिए जो है जहरीले पदार्थ को सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे बच करके रहना है, क्योंकि ये पचाने का काम करता है। यदि जहर को शरीर से जिस रास्ते से गया उसी से निकाल दे तो जान बच सकती है, और अन्यथा जब अंदर चला जाएगा यकृत अपना काम स्टार्ट कर देगा उसे पचाने के लिए, तो बचना फिर मुश्किल है यदि ज़्यादा अधिक पॉइजन है तो। नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो विटामिन B12 होता है उसमें आपका क्या पाया जाता है? उसमें हमको पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है। और B1 तो जानते हैं कि बेरी बेरी नामक बीमारी होता है इसकी कमी के कारण। इसके बाद 20वें क्वेश्चन नंबर 20 में आपका है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? यानी कि शरीर की जो रक्त दाब मापी जाती है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है, उस मशीन को क्या कहते हैं? तो उस मशीन को क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ये आपका राइट आंसर हो गया। और एनीमोमीटर से क्या होता है? वायु की आर्द्रता को मापा जाता है। आमीटर से क्या नापा जाता है? तो आमीटर से जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापा जाता है, और आमीटर को जो है श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है, ये हम लोग जानते हैं। अब जो है अगले प्रश्न की ओर जो है अगले अब सेट जब बनाएंगे, आपको सेट नंबर 2 कल मिलेगा, तो उसमें आप उसको जो है पढ़ेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप जो है अंत तक आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपने कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जो है भारत माता की जय कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।